संबोधन करते हुए बोलते हैं, सबसे मुख्य बात इस जीवन की कल्याण के पथ पर बढ़ने की तत्वों में श्रद्धान, तत्वों का ज्ञान और तत्वों में आचरण जहाँ पर हमारे जीवन में होता है तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। किंतु जब तक हमारे जीवन में तत्व नहीं आते हैं तब तक किया गया सारा का सारा कार्य व्यर्थ हो जाता है। यहाँ तक कि आचार्य भगवंतों ने कहा कि कई बार लोग उपदेश देते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन उनमें तत्वों की झलक नहीं आ पाती है। यत्र तत्र की बातों के द्वारा लोगों को मनोरंजन करते हैं और मनोरंजन करने में लोग उपस्थित हो सकते हैं, लोगों का मन का रंजन तो हो सकता है, लेकिन आत्मरंजन नहीं हो सकता है। आत्मरंजन जब होगा तो तत्व की भावना में होगा, तत्वों के उपदेश में होगा, तत्वों के श्रद्धान में होगा, तत्वों की धारणा और भावना में होगा। इसलिए तत्वों की भावना को धारण करते हुए आचार्य भगवान यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था कि यह जीव कैसा है, निरंजन है। और निरंजन का मतलब तो सभी जानते हैं। निरंजन को कैसे जाने तो उसको संधि कर दें, निहि प्लस अंजन, ठीक है, अथवा निर प्लस अंजन, जहाँ पर अंजन ना हो, अंजन से रहित हो। और अंजन का मतलब क्या होता है, सभी जानते हैं, अंजन यानी काजल, ठीक है, अंजन यानी काजल। और काजल कैसे होते, काला होता है। तो इस प्रकार से काला जो है अंजन है, और जहाँ पर पहुँच जाता है, जिसमें लग जाता है, तो दुनिया के सारे रूप ढक जाते हैं, सारे रंग समाप्त हो जाते हैं और काले रंग के पीछे सब दब जाते हैं, कुछ भी समझ में आता नहीं है। इसीलिए काजल जो है अंजन है, अंजन के सामने सभी गुण समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कथन किया है अंजन को साफ करना है। अंजन कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंजन कर्म का अंजन है। कर्मांजन को हटाएंगे तो निरंजन की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से निरंजन के संबंध में यहाँ पर पहले बता चुके हैं। जो निरंजन अर्थात जीव आत्मा हैं, वह ना कसाय उसके अंदर होती हैं, न उसकी हमें लेसियाँ होती हैं, न ही कभी किसी आत्मा में गुणस्थान, ना ही मार्गण स्थान, ना ही जीव समास और सभी प्रकार के, ना ही किसी प्रकार से माया मथ्या निदान इत्यादि शल्य ये कुछ भी नहीं होते हैं। फिर क्या होता है, तो सभी कर्म इत्यादि से रहित होते हैं। इसी का व्याख्यान करते हुए वह चारों गतियों का वर्णन कर रहे थे। चारों गतियों के वर्णन में नरक गति का व्याख्यान कर दिया, त्रिंच गति का भी शायद व्याख्यान हो चुका। अब यहाँ पर देव गति का व्याख्यान करते हुए चतुर्निकाय के देव होते हैं। कौन कौन से, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। कल यहाँ पर ज्योतिष के वासी देवों का व्याख्यान पूर्ण हुआ था। अब यहाँ पर आगे यहाँ का लास्ट में बताया था पंच प्रकार ज्योतिष के देवानाम वर्णनम समाप्तम। 5 प्रकार के जो ज्योतिष के देव हैं उनका वर्णन यहाँ पर समाप्त होता है। अब अथ चतुर्निकाय कल्पवासी नाम स्वरूपम आ है। अब चतुर्निकाय के जो देव हैं उनमें से कल्पवासी देवों के स्वरूप का व्याख्यान करते हुए कहते हैं, तो किस प्रकार से है, तो बताते हैं मेरु स्थलार्ध ऊर्ध्वम सार्ध रज्जु मध्य सौधर्म ईशानाख्यो स्वर्गो भवतः। तो कहते हैं मेरु स्थला ऊर्ध्वम, मेरु तल से ऊपर। मेरु तल मतलब नहीं जमीन से नहीं, मेरु का मतलब लास्ट का स्थान, ठीक है। मेरु तल का जो ऊर्ध है, मेरु तल से ऊपर, सार्ध रज्जु मध्य अर्थात सार्ध यानी अधिक और एक यानी 1.5 राजू,
हाँ, सार्ध रज्जु मध्य सौधर्म ईशानाख्यो स्वर्गो भवतः, यानी एक राजू और आधा राजू मतलब 1.5 राजू में स्थान में प्रथम के 2 स्वर्ग होते हैं, ऐसा जानना चाहिए हैं। ततः ऊर्ध्वम सार्ध रज्जु मध्य पर्यंतम सनत कुमार महेंद्र नामानुस्वर्गो, और 1.5 राजू के ऊपर पुनः 1.5 राजू में सनत कुमार और महेंद्र ये 2 स्वर्ग स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। समझ में आ गया ना। पहले प्रथम 1.5 राजू में सौधर्म ईशान, आगे 1.5 राजू में सनत कुमार महेंद्र, यानी कुल मिलाकर के 3 राजू पर्यंत स्थान में 4 स्वर्ग वहाँ पर स्थित होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। आगे बताते हैं, आगे ततो अग्रे रज्जूनाम षट स्वार्धेषु ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार आनत प्राणत आरण अच्युत नामानः स्वर्गा 12 भवन्ति। और उसके बाद आगे के जो स्वर्ग हैं उन स्वर्गों के 2-2 स्वर्ग आधे आधे राजू में जानना चाहिए। समझ आ गया ना। उसका नाम भी बताते हैं, कहते हैं षट स्वार्धेषु ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। षट यानी 6 जो है, अब जो हाँ 6 स्वर्गों के जोड़े, ठीक है, नहीं 3 के नहीं 6 के जोड़े। भाई अभी 4 स्वर्ग निकल गए, 16 स्वर्ग हैं, कितने बचे? 12 के जोड़े कितने बने? 6, ठीक है। तो 6 जोड़े, षट स्वार्धेषु ब्रह्मा ब्रह्मोत्तर, ये जो 6 जो जोड़े हैं वो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर अस्पात लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार आनत प्राणत आरण अच्युत स्वर्ग 12 भवन्ति। इस प्रकार से 12 स्वर्ग हो जाते हैं, 6 जोड़े हो जाते हैं, और कितने आधे आधे में होते तो 3 राजू में, इस प्रकार से पूरे 16 स्वर्ग तक हो जाता है। आगे कहते हैं रज्ज्वेक मध्य नवग्रैवीयक नवानुदुष पंचनुत्तरा स्यु, और उसके पश्चात आगे ऊपर जो 1 राजू के स्थान में कितने? 9 ग्रैवीयक 9 अनुदेश 5 अनुत्तरा, इस प्रकार से सभी उसमें स्थित होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। आगे बताते हैं सौधर्म से विमानानि 32 लक्षा, अर्थात सौधर्म और स्वर्ग से विमान से सौधर्म स्वर्ग के जो विमान है वो कितने? 32 लाख, ठीक है। तथैव ईशान स्वर्ग से विमानानि लक्षाणामष्टाविंशति 28 लाख। सनत कुमारी विमानानि लक्षा 12 लाख। महेंद्र विमानानि लक्षा 8, महेंद्र स्वर्ग के विमान 8 लाख। और ब्रह्म ब्रह्मोत्तरोर विमानानि 4 लक्षा, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के जो विमान हैं वो 4 लाख। तत् ऊर्ध्वम उसके ऊपर लांतव कापष्ठ्योर विमानानि 50 सहस्राणि, अर्थात आगे जो कहते हैं लांतव कापिष्ठ दोनों स्वर्गों के हैं 50,000। तत्वग्रे शुक्र महाशुक्रोर विमानानि 44 सहस्राणि 40,000। तत् ऊर्ध्व सतार सहस्रार विमानानि 60 सहस्राणि, अर्थात उसके ऊपर के जो स्वर्ग है 17 सहस्रार, उसके विमान मात्र 6,000 हैं। ततो अग्रे आनद प्राणतारणाच्युतेषु विमानानि 7शतानि, उसके बाद आगे 4 स्वर्गों के कौन कौन से? आनत प्राणत आरण अच्युत, इन सबके विमान जो है 700 होते हैं। ततो अग्रे अधोग्रैव्यक मात्रे विमानानि 100 एकम दशाधिकम, उसके पश्चात अधोग्रैव्यक त्रय, अधोग्रैव्यक में 3 विमान होते हैं, उनमें 100 एकम अर्थात 110, ठीक है। 100 एकम दशाधिकम 100 और 10 अधिक, इस प्रकार से कुल मिलाकर के अधोग्रैव्यक के विमान 110 होते हैं। ततो अग्रे मध्यम ग्रैव्यक त्रये विमानानि 700,
और उसके बाद मध्यम ग्रैविक में सप्त उत्तर सत यानी 7 अधिक 100 यानी कितने हुए 107। ततः ऊर्ध्वम 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 ग्रैविक त्रय विमानानि 190 अर्थात ऊपर के जो ग्रैविक के उपरम ग्रैविक के मध्य में तीनों के विमान में कितने 190 अर्थात 90 यानी 90 और एक अधिक कितने हो गए 91। ऊपर के में जानना चाहिए। ततो अग्रे नवानुदेशु विमानानि 9 और आगे ऊपर उसके पश्चात 9 अनुदेश जो होते हैं 9 अनुदेश के अंदर में मात्र 9 ही विमान होते हैं। एक एक अनुदेश का एक एक विमान जानना चाहिए। तत् ऊर्ध्वम पंचानुत्तरसु पंच विमानानि भवन्ति और उसके ऊपर 5 अनुत्तरों के मात्र 5 ही विमान होते हैं। इस प्रकार से सभी जो स्वर्ग के स्थान हैं 16 स्वर्गों में सौधर में स्वर्ग की 32 लाख, ठीक है। इस प्रकार से सभी जो स्वर्ग हैं और स्वर्ग के अलावा जो भी ग्रैविक के या अनुत्तर इत्यादि हैं सभी के विमानों की संख्या यहाँ पर बता दी गई। ठीक हो गया, इस प्रकार जानना चाहिए। अब आगे जिस प्रकार से वहाँ पहले नरकों में यानी पढ़े थे पटल और नरक के बिल और पटल 2 चीज़ें होती थीं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो स्वर्गों में भी बिल के स्थान पर ये विमान पर बता दिया। अब विमान के अलावा पटल कितने होते हैं, अब पटलों का व्याख्यान आगे किया जा रहा। पटल तो सभी को मालूम है, पटल का मतलब क्या होता, हाँ मंजिल, जिसको आपकी अपनी भाषा में मंजिल कहते हैं। ऐसे पटल तो कौन से स्वर्ग में कितने पटल होते हैं इसका व्याख्यान करते हुए आगे बताया जा रहा। कहते हैं सौधर्म स्वर्गे पटलानी 163 अर्थात सौधर्म स्वर्ग के जो पटल हैं 163 यानी 31, 63 यानी 30 और एक कितने हो गए 31 होते हैं। ठीक है, आगे विमानानि युक्तानि पूर्वम, यहाँ पर ये पूर्व में जो विमान बताए हैं तथा युरुत्कृष्टम सागरद्वयम जघन्य पल्लूपम एकम। यहाँ कहते हैं स्वर्ग में विमानों की संख्या पहले यहाँ पर बता चुके हैं। इस स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी 2 सागर की होती है। पटल एक पहले वाला बता दिया, अब आगे हो सकता आगे क्रम क्रम से बताएंगे, एक सभी पूरा व्याख्यान एक के साथ चलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है उनके विमानों की संख्या पहले बता चुके। और उसके पश्चात यहाँ पर स्थिति कितनी है तो साधिक 2 सागर। ठीक है, इस प्रकार से जानना चाहिए। एवं जघन्य आयु कितनी है तो बताते हैं तथा जघन्य तथा जघन्य पल्लूपम एकम, एक पल्ले की जघन्य स्थिति जानना चाहिए। तथा आहार वांछा और आहार की इच्छा कितने समय बाद होती है तो बताते हैं 200 वर्षेषु अतीतेषु भवति। और वहाँ पर देवों की आहार करने की जो इच्छा है 2000 वर्ष व्यतीत होने पर होती है। आहार कितने समय बाद करते 2000 वर्ष के बाद एक बार उनकी आहार की इच्छा होती है। आहार करना क्या, गले का अमृत झड़ जाता है तो है वांछा होती है। तथा कहते हैं और सहस्रत्व भवति द्विपक्षायोर अतीते उच्छ्वास एकहा, और उच्छ्वास यानी श्वासोच्छ्वास लेते हैं कितने समय बाद 2 पक्ष व्यतीत होने पर। 2 पक्ष यानी नहीं, हाँ 1 महीना, 2 पक्ष व्यतीत होने पर एक बार श्वासोच्छ्वास लेते हैं। तथैव ईशान स्वर्गे सर्व समानम, इस प्रकार से ईशान स्वर्ग में सभी चीज़ें जैसी इसमें बताई उसमें सभी समान जानना चाहिए। देवी नाम उत्पत्तिर द्वितीय स्वर्गम यावत भवती, एवं देवियों की जो उत्पत्ति है वो कहाँ पर द्वितीय स्वर्ग यावत, दूसरे स्वर्ग पर्यंत तक अर्थात ईशान स्वर्ग में भी
स्वर्ग पर्यंत तक देवियों की उत्पत्ति होती है, उसके ऊपर देवियों की उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। ठीक है, आगे बताते हैं। आयु प्रमाणम उत्कृष्टम पंच पंचाशत पल्यानि षोडश स्वर्ग संबंधिनी नाम। कहते हैं आयु प्रमाणम, जो आयु का प्रमाण है, उत्कृष्टम उत्कृष्ट रूप से पंच पंचाशत पल्यानि, पंच पंचाशत यानी 55 पल्ल की। ठीक है, किसकी? देवियों की जो आयु है और उत्कृष्ट कितनी? पंच पंचाशत यानी 55 पल्ल की। कहाँ तक? षोडश स्वर्ग संबंधी नाम, 16 स्वर्ग में जो रहने वाली जो देवियां हैं उनकी स्थिति अधिकतम 55 पल्ल तक की होती है, ऐसा जानना चाहिए। एवं जघन्य आयु पूर्वीयम पूर्वीयम, और जघन्य आयु पूर्व पूर्व के हिसाब से, यानी जो 16 के पहले जो स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु है और 16 वालों की जघन्य हो जाएगी, और 14-15 की उत्कृष्ट, 16 की जघन्य। इसके पहले की जो उत्कृष्ट अगले की जघन्य, जैसा कि सभी स्वर्गों में या सभी नरकों में लगाया जाता है। सौधर्म ईशान देवी नाम आयु पंच पल्लोपमानी जघन्यम पल्यम एकम, और सौधर्म ईशान देवी नाम आयु, सौधर्म ईशान के जो देवियां हैं उनकी आयु पंच पल्लोपमानी, मात्र 5 पल्ले की होती है। ठीक है, पंच पल्लोपमानी अर्थात वहाँ की जो देवों की आयु 5 पल्ल की होती है, ऐसा जानना चाहिए। आगे बताते हैं। इस प्रकार से आगे की सभी की लगाते जाओ। यहाँ पर जघन्य बता दिया, वहाँ पर उत्कृष्ट बता दिया। ठीक है, अब इसके मध्य में इसका व्याख्यान यहाँ पर नहीं किया गया, उस हिसाब से लगाते जाना चाहिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30 बार लेकर के 55 तक उत्कृष्ट बता दिया है, ऐसा जानना चाहिए। अब आगे बताते हैं। वहाँ पर जो आगे के जो देवी हैं उनके लिए क्या प्रकार की स्थिति होती बताते हैं। तो सौधर्म ईशान देवी नाम आयु पंच पल्लोपमाने जघन्यम पल्लम एकम, और जघन्य स्थिति सौधर्म ईशान की 1 पल्ल की होती, ऐसा जानना चाहिए। लेस्या मध्यमा पीता, और हाँ सौधर्म ईशान स्वर में कौन सी लेस्या होती? पीत का जघन्य अंश। ठीक है, जैसे पीत जो है ना सभी एक जैसे नहीं होती, उसके भी अनेक अनेक भेद होते हैं। उत्तम मध्यम जघन्य, एक तो एकदम पीला और एक हल्का पीला। तो जो अत्यंत पीत है, अत्यंत पीत स्वर्ग सौधर्म स्वर्ग ईशान स्वर्ग में होती है, उत्कृष्ट अंश है। आगे चल कर के मध्यम और जघन्य अंश उसका होता चला जाएगा। तो यहाँ कहते हैं लेस्या मध्यम पीता, मध्यम पीत जानना चाहिए। अवधि ज्ञानेन प्रथम नरक पर्यंतम, और अवधि ज्ञान जो है पहले सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों का है, वो कहाँ तक जाता है? प्रथम नरक पर्यंतम, सुपर स्वर्ग से लेकर के और पहले नरक तक की स्थिति, वहाँ तक की वह वस्तु को अपने उसके माध्यम से जान सकते हैं। पश्यन्ति देवा आत्मानं च पश्यन्ति, अपने आत्मा के स्वरूप को भी वह देखते हैं। शरीर प्रमाणम सप्त करा भवंती, और शरीर का जो प्रमाण कितना है? 7 हाथ का। ठीक है, हाँ सौधर्म ईशान का। अपरतन स्वर्गेशु क्रम क्रम हानि क्रमेण हस्त 1 प्रमाणम शरीर भवती, और ऊपर ऊपर चल करके जो कम कम होते हुए कितना? मात्र 1 हाथ शरीर की प्रमाण स्थिति वहाँ पर होती है। इस प्रकार से जानना चाहिए। हैं? आगे बताते हैं। आप उपरतन स्वर्गेशु क्रमहानि क्रमेण हस्ते प्रमाण शरीर भवती, आगे आगमानुसारेण अन्यदपि ज्ञातव्यमति गति मार्गणा समाप्ता। इस प्रकार से कहते हैं। और आगे का व्याख्यान अगर आपको पढ़ना है तो अन्य आगम ग्रंथों से जानो। इस ग्रंथ में तो हम बोले हमने संक्षेप में कथन कर दिया। इतना सारा कथन करते जा रहे हो, फिर भी कह रहे हम संक्षेप में कथन किया गया। इसका मतलब है
जब इतना संक्षेप में कथन आया तो विस्तार में कितना कथन होगा, इस प्रकार से जानना चाहिए। अब आगे बताते हैं, इस प्रकार से मार्गणा गति मार्गणा समाप्त होती है। अब यहाँ पर इंद्रिय मार्गणा कथ्यन्ते, इंद्रिय मार्गणा के आधार पर कथन करते हैं। ठीक है तद्यथा उस प्रकार से है। एकेन्द्रिय जातौ चतस्री गति मध्ये त्रयगति एकेव भवति। और इंद्रिय मार्गणा के आधार पर एकेन्द्रिय जातौ, एकेन्द्रिय जाति वाले चतस्री गति मध्य, चारों गतियों के मध्य में त्रयगति एकेव भवति, एकमात्र त्र्यंच गति में ही होते हैं। ठीक है, चारों गतियों के बीच में एकेंद्रिय जीव मात्र त्रिंच गति में पाए जाते हैं, अन्य गतियों में नहीं होते हैं, ऐसे जानना चाहिए। आगे बताते हैं, अब पंचेंद्रियाणां मध्ये इंद्रियम एकम एव स्पर्शन इंद्रिय, और 5 इंद्रियों के मध्य में इंद्रियम एकम, एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय ही उनके पाई जाती है, अन्य इंद्रियां नहीं होती हैं। आगे बताते हैं, षण्कायानां मध्ये काया पृथिव्यादया पंच, और जो है षण्कायानां मध्य 6 प्रकार के काय पढ़ते हैं ना, 6 षटकाय के जीव, तो षटकाय के जीव के मध्य में काया यानी कौन सी काय वाले, तो कहते हैं पृथ्वी आद्या पंच, पृथ्वी को आदि करके प्रथम के 5 काय जानना चाहिए। कौन कौन से होंगे, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय, इस प्रकार से 5 काय के जीव होते हैं। आगे बताते हैं, 15 योग मध्य योगास्त्रयः, और 15 योग, योग कितने होते, 15 योगों के मध्य में औदारिक मिश्र कार्मण काय योगः, कहते हैं, और सब योगास्त्रय 3 योग होते, औदारिक मिश्र और कार्मण। इस प्रकार से जो 3 हो गए योग, इस प्रकार से कितने, 3 जानना चाहिए। और वेदत्रय मध्य वेदम एकम नपुंसकम, और वेदों के मध्य में कितने, 3 वेदों में से मात्र एक ही वेद होता है। आगे बताते हैं, हाँ नपुंसक वेद होता है। पंचविंशति कषायाणां मध्ये षोडश कषाया, 25 कषायों के बीच में 16 कषाय होती हैं, एवं हास्यादि 60, हास्यादि 6 कषाय भी, जो 9 कषाय होती हैं, एवं नपुंसक एको वेदा, और वेदों में से मात्र एक वेद होता है। इस प्रकार से कषाय पूरी कितनी हो जाएंगी, कुल मिलाकर के 23 कषाय हो सकती हैं। समझ आता जाना सभी को, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो बोलना। आगे बताते हैं, जबकि इसीलिए हमने पहले सबको 24 ठाणा पढ़ाया कि 24 ठाणा पढ़ लो, सब चीज़ अपने आप समझ में आते जाएंगे। आगे बताते हैं, ज्ञानाष्टक मध्य ज्ञानाद्वयम, 8 ज्ञान के मध्य में उनके लिए मात्र एक इंद्रिय जीवों कितने ज्ञान होते, 2। कौन कौन से ज्ञान होते, 2 एक इंद्रिय जीव को हैं, किसको होता है वह बताएंगे। एक इंद्रिय जीव के लिए 2 ज्ञान होते, कौन कौन से, नींद आ रही, और उसके पहले कौन सा है, कुमति और कुश्रुत, ये ठीक हो गया। पहले कुमति बोलना चाहिए, फिर कुश्रुत बोलना चाहिए, ठीक है। तो कुमति और कुश्रुत, इस प्रकार से 2 ज्ञान हुआ करते, समझ में आ गया, कौन से, कुमति कुश्रुत। अवध ज्ञान तो अन्य जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं उनके को ज्ञान होता है, एक इंद्रिय के नहीं हो सकता। आगे बताते हैं, संयम सप्तक मध्य एको संयम है, 7 प्रकार के संयम होते, कौन कौन से, असंयम, संयम असंयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, प्रभाव शुद्धि, सूक्ष्म सांप्रा, यथाख्यात। इन 7 संयम के मध्य में एको असंयम, एकमात्र एक इंद्रिय जीव को असंयम होता है, अन्य प्रकार के संयम
नहीं हो सकते हैं। दर्शन चतुष्टय मध्य, 4 दर्शन के मध्य में दर्शनम एकम अचक्षु दर्शनम, 4 दर्शन के मध्य में एकमात्र अचक्षु दर्शन होता है, अन्य नहीं होता। लेस्या षटक मध्य कृष्णादि त्रयम, 6 लेस्याओं के मध्य में कितनी लेस्या हो सकती हैं? 3 लेस्याएँ जो अशुभ हैं, अशुभ लेस्याएँ हो सकती हैं। भव्य भव्य मध्य द्वयमेवम, भव्य अभव्य के मध्य में दोनों ही हो सकते हैं, ऐसा जानना चाहिए। सम्यक्त्व षटक मध्य मिथ्यात्वम एकम, और सम्यक्त्वम षटक 6 प्रकार के सम्यक्त माने जाते हैं। कौन से 6 प्रकार के सम्यक्त हैं? मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र और उपसम, क्षयोपसम। इस प्रकार से 6 प्रकार के सम्यक्तों में से कितने? एकम, एकमात्र होता है कौन सा? मिथ्यात्व सम्यक्त माना जाता है, अन्य नहीं होते हैं। संगीत मध्य एकम असंज्ञकम, संगी असंगी के भेद में एक असंगी होता है, संगी नहीं हो सकता है। आहारक द्वय मध्य आहारकम एक एवं, और आहारक द्वय के मध्य में एक मात्र है कौन सा? आहारक द्वय मध्य आहारकम एक एवं, एकमात्र आहार ही होता है। आहारक होता है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, मतलब आहारक यहाँ पे एक नहीं, दोनों होना चाहिए। आहारक भी हो सकते हैं और अनाहारक भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक क्यों लिखा, इसलिए प्रश्न खड़ा किया गया। यहाँ पर यद्यपि दोनों होना चाहिए। आगे बताते हैं, चतुर्दश गुणस्थान मध्य गुणस्थानम एकम मिथ्यात्वम, 14 गुणस्थान होते हैं, 14 गुणस्थानों में से एकमात्र एक मिथ्यात्व पहला गुणस्थान हो सकता है, अन्य नहीं हो सकता है। कहीं कहीं कदाचित अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा 2 गुणस्थान भी माने जा सकते हैं। आगे बताते हैं, एकोनविंशति जीव समास मध्य चतुर्दश स्थावरा, एकोनविंशति यानी 1 कम 20 यानी 19 जीव समास होते हैं, उनके मध्य में चतुर्दश स्थावरा जो 14 है, उनको स्थावर जीवों के लिए जीव समास हो सकते हैं। 14 कौन कौन से होंगे? तो नित्य नगोद, इतर नगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इस प्रकार से कितने हो गए? 4 और 2 6। इनके बादर सूक्ष्म में तो कितने हो जाएंगे? 12। और वनस्पति के साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, इस प्रकार से 14 भेद जो स्थावरों के यहाँ पर जीव समास जानना चाहिए। 6 पर्याप्ति मध्य आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वासा निश्वास चतुष्टयम, और 6 पर्याप्ति मध्य 6 पर्याप्ति के मध्य में तो कितनी प्रकार की पर्याप्ति हो सकती हैं? 4 पर्याप्ति हो सकती हैं। एक इंद्रिय जीव को 4 पर्याप्ति हो सकती हैं, आहार शरीर इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास निश्वास, ऐसे जानना चाहिए। आगे बताते हैं, 10 प्राण मध्य प्राण चत्वारा, 10 प्राणों के मध्य में मात्र 4 प्राण हो सकते हैं। संज्ञा चतुष्टयम एवं, और संज्ञा 4 हो सकती हैं। ठीक है, 4 संज्ञा कौन कौन सी होती? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इस प्रकार से 4 संज्ञा में से 4 ही हो सकती हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रहम रूपम। आगे बताते हैं, इस प्रकार से पूरा हुआ। अब बताते हैं, द्वादशोपयोग मध्य 12 प्रकार के उपयोग होते, 8 ज्ञानोपयोग, 4 दर्शनोपयोग। 12 ज्ञानोपयोग मध्य उपयोगत्रयम 3 उपयोग हो सकते हैं, कुमति, कुश्रुति और अचक्षु इति। कुमति कुश्रुत ज्ञान एवं अचक्षु दर्शन, इस प्रकार से 3 उपयोग जानना चाहिए। 16 ध्यान मध्य ध्यानम अष्टकम, 16 ध्यान के मध्य में 8 ध्यान हो सकते हैं। कौन कौन से? आर्त ध्यानम चतुष्कम, 4 आर्त ध्यान हो सकते हैं। रौद्र चतुष्कम, 4 रौद्र ध्यान हो सकते हैं। इस प्रकार से 8 ध्यान जानना चाहिए। आगे बताते हैं, 57 प्रत्यय मध्य, 57 अर्थात कितने हुए? 57। ठीक है, 7 यानी 7 और 50 यानी 50, 57 प्रत्यय के मध्य में, प्रत्यय मतलब आश्रव, 57 आश्रव के मध्य में 68 प्रत्यया भवन्ति। 68
अर्थात 38 आश्रव हो सकते हैं। इस प्रकार से कौन कौन से हैं तो बताते हैं। सबसे पहले मिथ्यात्व पंच अर्थात 5 मिथ्यात्व, अवरति 7 7 अवरति होंगी, कषाय 23, योगा 3 इति। इस प्रकार से इसमें कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं 38 जो आश्रव होते, ऐसे जानना चाहिए। आगे बताते हैं 84 लक्ष्य जाति मध्य अर्थात 84 लाख जाति के मध्य में 250 लक्ष्य जातियों भवंती। 250 यानी 52, ठीक है, 52 लाख जो है जातियां एक इंद्रिय संबंधी होती हैं। और अंत में 990 अधिक 7 कोटि कुल मध्य 67 कोटि कुलानी भवंती पृथ्वी आदि नाम। कहते हैं 199, ठीक है, 60 यानी आधे से अधिक, 99 99 और 100 यानी कुल मिलाकर 199 जो कुल कोटि हैं उनके मध्य में 67 कोटि कुलानी। 67 सप्त यानी 7 और 60 यानी 60, कितने हुई 67 जो है कुल कोटि भवंती पृथिव्यानाम पृथ्वी जीवों को होती हैं। इति 24 स्थान गतिक इंद्रिय जाति वर्णता। इस प्रकार से 24 स्थान गति यानी 24 स्थानों के मध्य में एक इंद्रिय जाति वर्णता, एक इंद्रिय जाति का वर्णन व्याख्यान यहाँ पर पूर्ण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्यान जानना चाहिए। ठीक, शेष बाद में 2 इंद्रिय आजाति कथते। अब 2 इंद्रिय इत्यादि जाति का व्याख्यान बाद में करते हैं। रोक लेना भाई।